PMN न्यूज, देश की आवाज। दामोदर घाटी निगम के चेयरमैन राम नरेश सिंह ने कहा है कि दामोदर घाटी निगम देश और समाज की सेवा में वर्षों से जुड़ा हुआ है। डीवीसी परिवार सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्र में विकास का कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। देश और समाज के विकास में डीवीसी की अहम भूमिका रही है। श्री सिंह रविवार को झारखंड के बोकारो में औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित डीवीसी के सब स्टेशन में 11 केवी का सब स्टेशन विस्तारीकरण का उद्घाटन किए और कहा कि डीवीसी अब 11,000 वोल्टेज विद्युत आपूर्ति उपभोक्ताओं को सीधा करेगा। औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए यह व्यवस्था अत्यंत जरूरी थी। उन्होंने कहा कि फरवरी माह में डीवीसी ने कुमारडुब्बी में इसकी शुरुआत की थी और आज बोकारो में यह दूसरा फेज का शुरुआत किया जा रहा है। इस औद्योगिक क्षेत्र में 18 नए उपभोक्ताओं को इसका लाभ तत्काल मिलेगा। इन्हें बहुत जल्द ही विद्युत आपूर्ति की जाएगी। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि डीवीसी में कोयले की आपूर्ति की कोई कमी नहीं है। भारत सरकार के ऊर्जा और कोयला मंत्रालय ने डीवीसी को भरपूर सहयोग दिया है। इसी कारण से कोयला आपूर्ति में आ रही बाधा फिलहाल समाप्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार और बंगाल सरकार को बिजली आपूर्ति कर हम इन सरकारों से अपनी मजदूरी की मांग करते हैं। सरकारें हमारी बात मानकर हमें मजदूरी भी दे रही है। झारखंड सरकार हमें 100 करोड़ रुपया प्रतिमाह विद्युत आपूर्ति के बदले भुगतान कर रही है। बाकी बचे राशि पर भी सरकार ने अविलंब फैसला लेने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि झारखंड के 2 माननीय मंत्रियों और कई उच्च अधिकारियों के साथ हुए वार्ता में पहले का बकाया राशि पर भी लगभग सहमति हो चुकी है। संभवतः बहुत जल्द ही उन राशियों का भी भुगतान होना शुरू हो जाएगा। झारखंड सरकार के साथ काफी हद तक सकारात्मक पहल हुई है। इसमें सरकार ने डीवीसी को काफी मदद की है। इस अवसर पर डीवीसी के मेंबर टेक्निकल एम रघुराम, कार्यपालक निदेशक सुबोध दत्ता, असीम नंदी, MC रक्षित, मुख्य अभियंता एवं परियोजना प्रधान चंद्रपुरा अजय कुमार दत्ता, अधीक्षण अभियंता राकेश कुमार, दीपक कुमार, बोकारो थर्मल के मुख्य अभियंता एवं परियोजना प्रधान सुशांतो सुनिग्राही, प्रोटोकॉल ऑफिसर अभय भयंकर, पूर्णचंद्र वारिक, मदन सेन, राम सनेही शर्मा, अक्षय कुमार आदि उपस्थित थे। हमें तो कुछ मज़ा आता है, चैलेंज नहीं आता। क्योंकि काम करना है तो चैलेंज ज़रूरी है। तो चैलेंज को हम अपना अपॉर्चुनिटी के रूप में लेते हैं और उसी रूप में हम लोग काम कर रहे हैं। और आप विगत 1 वर्ष में आप देखे होंगे कि डीवीसी में आज चाहे जिसमें हो, जनरेशन के मामले में हो, ट्रांसमिशन के मामले में हो, डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में हो, हम अपना जो भूतकाल का जो कीर्तिमान बनाया हुआ है उस सारे कीर्तिमान को हम लोग एक एक करके उसको सरपास कर रहे हैं और नया कीर्तिमान रोज़ बना रहे हैं। तो हमें तो चैलेंज में अच्छा लगता है कि चैलेंजेज है और हम देश की सेवा कर रहे हैं और मुख्य रूप से ये 2 प्रांत की सेवा कर रहे हैं, जिसमें झारखंड और बंगाल, जिसका आपने नाम लिया। तो जो हमारा कार्यक्षेत्र है उसमें हम इस दोनों क्षेत्रों के सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक उत्थान में डीवीसी अपना योगदान कर रहा है। इसमें हम लोगों को प्रसन्नता है कि हम इस देश के विकास में अपनी आहुति दे रहे हैं, सब लोग मिलके। अक्सर विवाद बयान दिया जाता है कि डीवीसी स्थानीय लोगों को बिजली नहीं देती। देखिए, आप जानते हैं कि डीवीसी अभी तक हम लोग 33 केवी तक, जो मैंने आपको कहा, बिजली दे रहे थे, तो 33 केवी तक इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हैं। अभी 11 केवी में हम इंडस्ट्रियल कंज्यूमर को, लेकिन कालांतर में हमारी योजना है कि हम यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन के तहत बाकी और कंज्यूमर, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को भी बिजली देंगे और उस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं। राज्य सरकार के साथ हमारी बात भी चल रही है। PMN न्यूज, देश की आवाज।